महाभारत एपिसोड 9 राजसूय यज्ञ और जुए की घातक चाल। पिछले एपिसोड का संक्षेप। पांडवों को खांडवप्रस्थ मिला, वीरान और उजाड़, लेकिन उन्होंने वहां एक दिव्य नगर इंद्रप्रस्थ की स्थापना की। युधिष्ठिर राजा बने और धर्मपूर्वक राज्य चलाया। अब युधिष्ठिर एक और ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे, सम्राट बनने की ओर। जब इंद्रप्रस्थ समृद्ध हुआ, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, तुम धर्मराज हो, अब समय है कि तुम राजसूय यज्ञ करके संपूर्ण आर्यावर्त के सम्राट बनो। राजसूय यज्ञ का अर्थ था सभी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना, चारों दिशाओं में सेनापतियों को भेजना, फिर यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट बनना। भीम पूर्व, अर्जुन उत्तर, नकुल पश्चिम, सहदेव दक्षिण, सभी ने वीरता से युद्ध कर कई राज्यों को अधीन कर लिया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और पूरे भारतवर्ष ने उन्हें सम्राट स्वीकारा। राजसूय यज्ञ के दौरान यह तय हुआ कि सबसे पहले अग्र पूजा किसकी हो। भीष्म, विदुर और सभी आर्षियों ने एकमत होकर कहा, इस यज्ञ में सबसे पहले श्री कृष्ण का पूजन होना चाहिए, वे ही योग्य हैं। श्री कृष्ण को अग्र पूजा मिली, सभी ने उनकी प्रशंसा की, लेकिन दुर्योधन का चेहरा कड़वा हो गया। फिर दुर्योधन ने माया सभा को देखा, वह भूल भुलैया समान थी। उसने एक दरवाजा समझकर पानी में गिर गया। द्रौपदी ने हंसकर कहा, अंधे का बेटा अंधा ही होता है। यहीं से जली दुर्योधन की ईर्ष्या की आग। हस्तिनापुर लौटकर दुर्योधन ने जलते हुए कहा, जब तक पांडव जीवित हैं, मैं चैन से नहीं जी सकता। शकुनी ने कहा, अगर तलवार से नहीं जीत सकते तो चाल से जीतेंगे, जुए के खेल से। धृतराष्ट्र को मना लिया गया। युधिष्ठिर को पासा खेलने के लिए आमंत्रण भेजा गया। युधिष्ठिर ने मना नहीं किया, क्योंकि धर्म के अनुसार अतिथि का आमंत्रण ठुकराना अधर्म था। युधिष्ठिर ने खेलना शुरू किया। शकुनी पासे फेंक रहा था, पर चालें पहले से तय थीं। युधिष्ठिर ने क्रमशः अपना सोना हाथी, घोड़े और सेना हारी, फिर इंद्रप्रस्थ, फिर अपने चारों भाई, फिर स्वयं को, और अंत में द्रौपदी को। सभा में सन्नाटा छा गया। एक रानी को दांव पर लगा दिया गया था। दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलवाया। द्रौपदी ने पूछा, जब स्वयं को हार चुके थे, तब मुझे दांव पर कैसे लगा सकते थे? लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। अब सभा में बढ़ने वाला था नारी के सम्मान पर सबसे बड़ा कलंक।